बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ ख़वातीन ने अलिफ बे जीम उनका नाम ले लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा, कुछ के बेटे 4 साल के हैं, कुछ के 6 से और कुछ के 7 साल के, और इन्होंने कहा कि वो मैनली नहीं है। जब वो चलता है तो उसके हाथ लड़कियों की तरह, जब वो बात करता है तो भी वो लड़कियों की तरह आती हूँ जाती हूँ करता है, उसके अंदर नज़ाकत है। मैनली कहते हैं जैसे मर्द है, मर्द आमतौर पे खातून से दिखने में भी फ़र्क होता है, बोलने में भी फ़र्क होता है, चलने में भी फ़र्क होता है। अगर कभी आपका भाई या आपका बेटा ऐसा हो कि जिसकी हाथों में एक नज़ाकत हो, जिसके चलने में औरतों वाला पन, औरतपन पाया जाता हो, तो ये बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। क्योंकि सारी उम्र जो बाकी वो बड़ा होगा, जहाँ पढ़ेगा वहाँ उसका मजाक उड़ाया जाएगा, जहाँ वो ब्याह जाएगा वहाँ उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो बेहतर है कि आने वाले बरसों में लाहौर में 2 तालीमी इदारे ऐसे हैं कि जहाँ इस तरह के बहुत सारे लड़के पाए जाते हैं, और बहुत से वो जो ब्यूटी पार्लर हैं वहाँ ऐसे लड़के पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ की अलग से स्पेशीज़ है, यानी वो ना हियों में ना शीयों में, वो यानी शीमेल कहलाते। तो उनके बारे में तो ये रायत की जा सकती है कि जिस तौर पे बैठते हैं, जिस तौर पे उठते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, और वो उई अल्लाह करके उठे और या वो कह रहे हाँ हाँ ये तूने क्या किया। एक दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा एक डिपार्टमेंट है, वहाँ का एक बड़ा ही अच्छा खूबसूरत लड़का था। वहाँ खूबसूरत लड़के तो होते हैं लेकिन मैनली कम होते हैं, यानी जिन्हें अपने वजूद का, जिन्हें अपने मर्द होने का एहसास हो। शायद लड़कियों के साथ रह के, उनके साथ ज़्यादा संगत कर के, वो बच्चे जो ज़्यादा लड़कियों में जिनकी 5-6 बहनें हों उनके साथ ये मसला हो जाता है। वो जो मखलूत तालीम में पढ़ते हैं उनके साथ ये मसला हो जाता है। या माएँ बाज़ दफ़ा ख्याल नहीं करती, जब बच्चे पैदा होते थोड़े बड़े हों और आपको लगे कि उनका प्रॉब्लम है, तो उनसे जो जिनसी अज़ा हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। समटाइम ये होता है जो टेस्टीज़ हैं ये जिस्म के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। अगर ऐसा मसला हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखा के टेस्ट कराना चाहिए और उनको वहाँ से कट लगा के बाहर निकाल लेना चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ नॉर्मल हो। यानी वो अगर ग्रोथ नॉर्मल होगी उन आज़ा की, तो ज़ाहिर है बच्चे का इवन पूरा जिस्म एक मर्द की तौर पे ग्रो करेगा। अगर उन आज़ा की ग्रोथ नॉर्मल नहीं है और वो चीज़ें मिस हैं, तो ऑफ कोर्स फिर बाद में समटाइम तो ऐसा किया जाता है कि जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान हो उसके इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी वो जिन्स बदल दी जाती है। लेकिन हम जिन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं ये नॉर्मल बच्चे हैं, और घर में लड़कियां ज़्यादा होने की वजह से या मखलूत तालीम में लड़कियों के साथ ज़्यादा बैठने के, इवन टीचरें भी उनकी सारी फीमेल, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि ये प्रॉब्लम उनको हो जाए। उनका स्कूल बदलना लाजिम होता है, उनकी महफिल बदलना लाजिम होता है, उनको उनके बाप की संगत में बिठाना लाजिम होता है। याद रखिएगा, जिस जानवर को जिस रेवड़ में डालेंगे, अगर आप किसी मुर्गी के बच्चे को बतखों के उसमें डाल देंगे और जैसे बतखें वो पैर चौड़े करके चलती हैं और जाके पानी में वो मारती हैं, तो जो मुर्गी का बच्चा है वो भी वैसा करने की कोशिश करेगा। इसी तौर पे हर इंसान की, हर जानवर की जिबिल्लत उसकी सेक्स के साथ, उसकी मेल फीमेल के साथ अलग अलग तरह की होती है। तो इस वाले मामले में जब भी आपको प्रॉब्लम होने लगे या कोई आपके अजीज़ों में से शिकायत करे कि आपका बच्चा बात करते करते उई अल्लाह करता है, हाय अल्लाह करता है, हाय हाय करता है, या हाथों को इस तौर पे हिलाता है जो मर्द नहीं हिलाते, चलते हुए अपने जिस्म को जिस तौर पे लचक के साथ या बात करते हुए उसके अंदर नज़ाकत है, तो ये बात फौरी तौर पर देखने वाली होती है। उसे पंजाबी में कहते हैं हान नो हान प्यारा। तो उनको मर्दाना हान फिर देना चाहिए, उनको जो उसके ट्यूटर बदलने चाहिए। घर में अगर भाई हैं या अब्बा हैं उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, और उसकी काउंसलिंग और मेंटोरिंग होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। जिस बच्चे का मैंने जिक्र किया यूनिवर्सिटी में, वो बहुत अच्छे घर से था, और एक दफ़ा फिर एक ग्रुप ने सोचा कि इसकी जुस्तजू तो की जाए, इसे आदत कैसे हुई। तो क्लास में वो एक लड़की के साथ मुश्किल बैठता था। एक रोज़ क्या हुआ कि लड़की पहले आई और उसने कहा हाँ हाँ मेरी सीट पे किसी ने, मैंने यहाँ बैग रखा था, किसने उठाया। यानी वो BFA की स्टूडेंट थी, लेकिन जिस तौर पे उसने वो जेस्चर दिए
تو اس کو سننے کے بعد ایک دم سے 3-4 لوگوں کی جسے کہتے ہیں نا ہنسی چھوٹ جانا اور کہہ نکل جانا. انفیکٹ دیٹ واز دا ریزن. وہ لڑکا اسی کے ساتھ تقریباً 1.5 سال سے بیٹھ رہا تھا, اسی سے اس کی دوستی تھی. تو جو سنگت ہے یہ آپ کو بنا دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے. انسان بعض جگہوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی انفلوئنس ہوتا ہے. ہم جس سے محبت کر رہے ہوں اس جیسے کلر پہننے لگ جاتے ہیں. بعض لڑکے لڑکی آپ نے دیکھے ہوں گے, وہی ہے تم بھی وہی پہن کے جو میں نے پہنا. انفیکٹ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں تم نے بھی بال بنائے, تم نے بھی یہ پہنا, تم نے بھی وہ پہنا. تو یہ جیسی سنگت ہوتی ہے ویسے اس کے اثرات ہوتے ہیں. حضرات, جو نزاکت ہے اس کو ماں روک سکتی ہے, اس کے اندر مینلی جو عادتیں ہیں اس کی خوبصورتی وہ ڈیولپ کر سکتی ہے, بتا سکتی ہے. پر اگر اس کے جو اعضاء ہیں وہ چھوٹے ہیں تو پھر آپ کو ہارمون کے انجیکشن پر یہ ارلی ایج میں کر لینا چاہیے تاکہ بڑے ہو کر اس کو کسی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور لوگ اس کو بغیر وجہ کے کسی اور اسپیشیز میں شامل نہ کریں. یہ بہت دقت والی بات ہوتی ہے. اس گھر کے باقی لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی پھر تانے سہنے پڑتے ہیں اس ایک کی وجہ سے. لوگ دے آر ویری ججمنٹل. لوگ کسی کو اسپیئر نہیں کرتے, دیکھیں گے, مسکرائیں گے اور اس کے بعد ان کے منہ سے نکلی اور جہاں تک ان کا بس ہوگا وہ دوسرے کو خوار کرنے, لیٹ ڈاؤن کرنے, بے عزت کرنے. یہ ایسا ایک گھٹیا پن ہے جو نارملی انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے. یہ کالجوں میں بھی ہوتا ہے, اسکولوں میں بھی ہوتا ہے, رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے. یعنی اس سے کسی اعلیٰ ظرف انسان کی تو شاید بچت ہو کہ وہ کسی جگہ بیٹھ کے یہ نہ کہے, ورنہ ہمدردی میں کہیں ہائے ان کا بیٹا یہ تو بالکل مخنث ہے, وہ تو ایسے چلتا ہے, ایسی بات کرتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا. یعنی یو آر ڈوئنگ نتھنگ. آپ صرف اس کو رسوا کر رہے ہو, اس کی توہین کر رہے ہو, اس کے لیے آپ کانٹے بو رہے ہو, اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کنسلٹنٹ ہے, ایسا کوئی اپائے ہے تو اس کی ماں کو بتائیے یا باپ کو بتائیے. کسی تیسری جگہ, چوتھی جگہ یہ خالص چغلی ہے, یہ خالص غیبت ہے اور یہ دونوں اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جہنم ایسے گناہ کرنے والوں سے اور والیوں سے بھری ہوگی. سو ان برے لوگوں میں جا کر بیٹھنا اپنے چوائس سے, صرف زبان کی تھوڑی سی لذت, کسی کی غلطی, کسی کی کوتاہی, کسی کے گناہ پہ یہ جو انسان کے اندر فوری چسکا لینے کے لیے کہنے کا جب بھی خیال آئے فوراً سوچیں میں کس کیٹیگری میں ہوں. کیا بہت عمدہ انسانوں کی کیٹیگری میں ہوں, کیا معمولی انسانوں کی کیٹیگری, کیا گھٹیا انسانوں کی کیٹیگری میں. انفیکٹ کیٹیگری انسان اپنی خود طے کرتا ہے. جو ظرف والے ہوتے ہیں ان سے ظرف کی دنیا اور ظرف کی روایات آگے چلتی ہیں. ان کے لفظوں سے, ان کی آنکھوں سے, ان کے جملوں سے, ان کے تعلقوں سے خوبصورتی پھوٹتی ہے. ان سے لوگوں کو شر, لوگوں کو نقصان, لوگوں کی توہین اور لوگوں کی بربادی نہیں ہوتی. جب جب کسی کے لفظوں سے ایسا ہونے لگے اس کو رکنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا انجام کس کیٹیگری میں کرنے جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.